सो जिनका जिनका आइसोबेरिक प्रोसेस नहीं हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। द नेक्स्ट वन इज आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें बताओ क्या चीज कांस्टेंट होगा फटाफट। करेक्ट, इसमें जो है, इसमें आपका प्रेशर जो है दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और dp इज इक्वल टू 0। इसके अलावा आइसोबेरिक प्रोसेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस जो है वो कभी भी आपका रिवर्सिबल नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, हम इसमें कंटिन्यू करते जा रहे हैं, देखो फटाफट लिखते जाओ। सो अगेन हम हर बार क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है वो यूज करते हैं। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, ना यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। डब्ल्यू को हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ एज पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता था, पी डेल्टा वी होता था। तो यहाँ पर भी देखो आपका वही आएगा, सेम चीज। तो आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जो है वो आपका क्या रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आ रहेगा। आप चाहे तो इसको डीवी लिख सकते थे, ठीक है, बट अल्टीमेटली ये डीवी जो है वो डेल्टा वी में ही आता। ठीक है ना, अब देखो ये आपका कहेगा, सो क्यू इज इक्वल टू, आवाज आ रहा है ना सभी को, आवाज आ रहा है। देखो डीवी एंड डेल्टा वी आपका सेम क्यू है। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, हम डीवी एंड डेल्टा वी सेम क्यू आते हैं इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। क्रैक हो रहा है क्या? अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट हेल्प इट। एकदम भी समझ नहीं आ रहा क्या? ठीक है, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप बताना, आई विल रिपीट। ओके, ओके ठीक है, आप बोर्ड पे तो एटलीस्ट ध्यान दें। तो आपका डेल्टा यू जो है दैट इज क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो आपका क्यू जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, अब आप अब आप याद करो, हमने डेल्टा यू को क्या लिखा था, जहां पे हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में लिखा था, वहां पे हमने डेल्टा यू को क्या लिखा था बताओ। करेक्ट, डेल्टा यू का हमने लिखा था एन सी वी डी टी लिखा था। ठीक है, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी विच इज एज इट इज। अब यहीं पे क्योंकि देखो जैसे हमने डीवी को जो है डेल वी किया था, तो यहाँ पर भी आपका सेम चीज डी टी को जो है वो हम डेल टी करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पहले आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब देखो आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, देखो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, अब एन मोल्स वो तो कांस्टेंट है, आर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो आपका क्या आएगा, एन आर डेल्टा, सॉरी डी टी आएगा, एन आर डी टी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जस्ट क्या लिखा है कि डी पी इज इक्वल टू जीरो। तो आपका ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सो दिस इज नाउ पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी, और यहीं पे आप लिख सकते हो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। देखो चेक करो समझ में आया क्या? तो फिर हम इसी चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सो ये आपका आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे एन एंड डेल्टा टी जो है वो आपका कॉमन हुआ। देखो कॉपी कर लो थोड़ा सा। तो ये अब आपका क्या आ जाएगा, एन
ब्रैकेट के अंदर CV प्लस R ब्रैकेट क्लोज डेल्टा T Q इज इक्वल टू दिस आएगा। देखो फटाफट कॉपी कर लो। बता रहा हूँ पी एक्सटर्नल होगा या पी एक्सटर्नल होगा। पहले आप फटाफट यहाँ तो कॉपी कर लो। राइट वाले में क्या है, राइट वाले में आपके पास आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये चीज देखो आपने पढ़ा ही होगा, ये चीज हो सकता है आपने फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड है तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप कैसे करते हो, या चलो ऐसे देखो, जब आप डी ऑफ एक्स वाई लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आप एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखते हो। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम चीज ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, सो अब देखो अगेन, अब आप याद करो जब हमने आइसोकोरिक में लिखा था, ठीक है, जब हमने आइसोकोरिक में लिखा था तो हमने डिस्कस किया था कि Q जो है उसको हम इन केस Q जो है उसको आपने 10th क्लास में लिखा था MS डेल्टा T, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री वी डू नॉट जनरली यूज मास, वी यूज मोल्स। तो Q को जो है हम लिखेंगे एज NC डेल्टा T इज इक्वल टू N ब्रैकेट के अंदर CV प्लस R डेल्टा T। तो अब देखो यहाँ पे आपका एन डेल्टा टी पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सी क्या आएगा, CV प्लस आर आएगा। ठीक है, नाउ हियर व्हाट इज द कंडीशन इज दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा CP। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं मेयर्स मेयर्स रिलेशनशिप या मेयर्स रिलेशन, एक ही बात है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। कई बार इसी चीज को कई बार इसी चीज को आप स्लाइटली दूसरे फॉर्म में देखोगे कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। क्या? हाँ, हो सकता है MAYERO। आपके CBSE में हो सकता है डेरिवेशन मांग ले आपके। क्या मेयर्स की स्पेलिंग बोल रहे हो क्या? आई थिंक MAYOR ही है। आपके CBSE में हो सकता है डेरिवेशन मांग ले। ई कहाँ पर है? ई तो कहीं पर भी नहीं है। ई नहीं है, ये आर है। दिस इज आर, कैपिटल आर। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, हो सकता है। देख लिया यहां तक सभी ने? ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है, इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस आपका Q जो है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। Q जो है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H। एंथैल्पी या बेटर होगा यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी। जब भी डेल्टा होता है ना उसका मतलब हमेशा चेंज होता है। ठीक है, सो डेल्टा H जो है वो आपका हुआ चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज NCP डेल्टा T। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप इस चीज पे ध्यान दो। डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा H इज ऑलवेज NCP डेल्टा T। ये चीज हमेशा करेक्ट है। ठीक है, बट Q जो है वो इक्वल टू डेल्टा H हो, वो एक ही कंडीशन में होगा, व्हेन इट इज आइसोबेरिक। ठीक है, Q जो है वो हमेशा NCP डेल्टा T नहीं होगा, Q जो है वो हमेशा डेल्टा H नहीं होगा। Q जो है वो इक्वल टू डेल्टा H इज ओनली इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, बट डेल्टा H इज ऑलवेज NCP डेल्टा T। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप खुद ही याद करो। ठीक है, ये पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं, दिस यू डोंट हैव टू राइट। जब हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस था, ध्यान दो, जब हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस था वे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। बताओ आइसोकोरिक में किस चीज का वैल्यू फिक्स था?
आइसोकोरिक में किस चीज का वैल्यू फिक्स था? करेक्ट, आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम का वैल्यू जो था वो फिक्स था, या वर्क का वैल्यू था वो फिक्स था, दैट वाज एट 0। तो यहाँ पे आपका Q क्या आया? इक्वल टू डेल्टा U आया। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू डेल्टा U। ओके, जब हमारा आइसोथर्मल था, ठीक है, जब हमारा प्रोसेस जो था वो आइसोथर्मल था, अगेन सेम चीज, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे बताओ किस चीज का वैल्यू फिक्स था? करेक्ट, डेल्टा U का वैल्यू जो है वो 0 था, तो आपका Q वाज इक्वल टू माइनस W। सो यहाँ पे Q वाज इक्वल टू डेल्टा U, यहाँ पे Q वाज इक्वल टू माइनस W, यहाँ पे Q वाज इक्वल टू डेल्टा H। सो दिस इज व्हाई वी से दैट Q इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, अब आप याद करो, जहां पे हमने लिखा था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो हमने लिखा था U, डेल्टा U इज अ पाथ, इज अ स्टेट फंक्शन, whereas Q and W are path functions। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Q जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ लिया है, कि आपने आइसोकोरिक लिया है या आइसोथर्मल लिया है या आइसोबेरिक लिया है, उसके हिसाब से आपका Q का फॉर्मूला जो है वो हर बार चेंज होता जा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, यहीं पे देखो हम कंटिन्यू करते हैं, यहीं पे राइट फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू। सो देखो जस्ट अभी हमारा क्या आया, सो बता रहा हूँ, ध्यान दो। सो यहाँ पे देखो आपका क्या है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये इक्वेशन हमारा आया। ठीक है, और डेल्टा U इज इक्वल टू Q इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस इज सेम एज डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, कई बार आप इसको ऐसे देखोगे एज H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, या फिर हो सकता है कई बार आप इस चीज को ऐसे लिखोगे एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ये वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको डेल्टा PV हमेशा चेक करना है। डेल्टा PV का बेसिकली मतलब क्या होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, ये चीज आप लिख लो, delta PV is P2V2 minus P1V1, and there is one more equation, delta H is equal to delta U plus NR delta T। एक तो ये इक्वेशन होता है, बट ये वाला इक्वेशन को आप कम यूज करते हो, दिस इज लेस कॉमनली यूज्ड, दिस इज लेस कॉमन। जो ज्यादा कॉमन है वो ये वाला इक्वेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस आर टी। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, all of these equations are valid। ठीक है, all of these equations are valid, बट आपको इन जनरल ये सब पे क्वेश्चंस नहीं आता है। इन जनरल आपको दो ही चीज पे क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक आपको इस पे क्वेश्चन आएगा। देख लो पहले आप फटाफट, फोर्थ वाला, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा वाला बताओ? फोर्थ वाला। देखो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से यहाँ पर जो है मैंने सारे डेल्टा के टर्म्स जो है हटा दिए। ठीक है, तो डेल्टा एच था, मैंने डेल्टा हटा दिया, डेल्टा यू था, डेल्टा हटा दिया, सेम चीज, डेल्टा था, मैंने यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस शुड बी, नहीं, ये सभी इक्वेशंस जो है दीज आर ऑलवेज वैलिड, दीज इक्वेशंस आर ऑलवेज वैलिड। सिर्फ दिस इज इक्वल टू दिस इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ आइसोबेरिक। ठीक है, बाकी का ये सभी जो है ये हमेशा वैलिड है। यस, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम 2 to 7 ऑल ऑफ दीज आर वैलिड एट ऑल टाइम्स। 6 में क्या लिखा है मैंने, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। यस, ऑल ऑफ दीज आर वैलिड इन एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। जो भी आपका स्टेट फंक्शन होता है, जो भी आपका स्टेट फंक्शन होता है, दैट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, तो आपका स्टेट फंक्शन क्या हुआ, U जो है आपका स्टेट फंक्शन हुआ, H जो है वो आपका स्टेट फंक्शन हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर ऑल स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस आर ऑलवेज वैलिड एवरीवेयर। ठीक है, सिर्फ जो पाथ फंक्शन है Q एंड W, ठीक है,
सिर्फ जो आपका पाथ फंक्शन है क्यू एंड डब्ल्यू, वही जो है उसका वैल्यू हर बार चेंज होता है। आप कैसे भी लिखो, डजंट मैटर। यस, आपका डेल एच का वैल्यू जो है, करेक्ट, आपका डेल एच का वैल्यू जो है इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो वी कैन यूज एनी ऑफ दीज, वी कैन यूज एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग कि आपका यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है। यहां तक पहले सभी ने लिख लिया? बता रहा हूँ, यहां तक पहले लिख लिया ना सभी ने? ओके, नाउ सेवन वाला जो है, सेवन वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट से सेवन वाले पे ही आता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो, डिपेंड करता है। देखो, आपका बेसिक फॉर्मूला जो है, आपका बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके बाद सारी डेरिवेशंस है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू यू प्लस एन आर टी। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिपेंड करता है कि क्या चीज वेरी कर रहा है, ठीक है। जो चीज वेरी कर रहा है उसको आप डी के साथ लिखो, जो चीज वेरी नहीं कर रहा है उसको आप जीरो कर दो, ठीक है। तो ये वाला कैसे आया, क्योंकि आपका एन जो है वो कांस्टेंट था, टी जो है वो वेरी कर रहा था। ये वाला कैसे आया कि आपका टी जो है वो कांस्टेंट था, एन जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? सो डोंट वरी, व्हेन वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आता रहेगा। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि सेवेंथ वाला क्वेश्चन जो है वो हम कैसे यूज करते हैं, सेवेंथ वाला इक्वेशन जो है वो हम कैसे यूज करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। आपका यहाँ पे डेल्टा एन जी, ठीक है, या डेल्टा एन गैस जो है, इट स्टैंड्स फॉर गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। डेल्टा एन जी जो है, या डेल्टा एन गैस जो है, इट स्टैंड्स फॉर गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस गैसेस रिएक्टेंट्स। ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से इफ आई टेक दिस इक्वेशन, N2 gas plus 3H2 gas giving me 2NH3 also gas, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट, ठीक है, इन दी बैलेंस्ड इक्वेशन, इन दी बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑब्वियसली ये वाला इक्वेशन जो है ये तो हमारा बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको डेल्टा एन जी निकालना है, बताओ मेरे पास प्रोडक्ट साइड में, ध्यान दो, प्रोडक्ट साइड में मेरे पास कितने गैसेस हैं? करेक्ट, प्रोडक्ट साइड में मेरे पास दो है, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट साइड में मेरे पास कितने हैं बताओ? करेक्ट, रिएक्टेंट साइड में आई हैव 1 प्लस 3, दैट इज इन टोटल 4। तो फॉर दिस इक्वेशन मेरा डेल्टा एन जो है वो आएगा -2, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर इक्वेशन। लेट्स से अगर मैं आपको दूं, लेट्स से अगर मैं आपको दूं कि H2 गैस प्लस लेट्स से I2 सॉलिड गिविंग यू 2HI गैस, ठीक है, डेल्टा एन जी, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बताओ? प्रोडक्ट साइड में मेरे पास है दो, माइनस रिएक्टेंट साइड में मेरे पास कितने हैं बताओ? 1 + 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सॉलिड में है। आप सॉलिड या लिक्विड को कभी भी कंसिडर नहीं करोगे, वी विल ओनली कंसिडर वॉट एवर इज द गैसियस पार्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1। लेट्स टेक वन मोर इक्वेशन, लेट्स टेक वन मोर इक्वेशन। लेट्स से आपको दिया जाए 2H2, दिस इज गैस, एक सेकेंड, प्लस O2 गैस गिविंग यू 2H2O, दिस इज लिक्विड, ठीक है। फटाफट डेल्टा एन जी कितना आएगा डायरेक्टली बताओ। यस, यहाँ का, यस यहाँ का डेल्टा एन एंड वहां का डेल्टा एन जो है सेम है, तो दिस इज -3, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा एन डिस्कस किया था, ठीक है, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन, एंड यहाँ पर जो डेल्टा एन है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? कॉपी कर लो।
नहीं, लास्ट बिट पे डेल्टा एन तो -3 आएगा ना, यहाँ पे H2O लिक्विड है ना, H2O लिक्विड। हो गया क्या? सभी का हो गया? हो गया, ठीक है। नाउ इस पे देखो, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फिक्स्ड टाइप का ही आता है। ये पर्टिकुलर चीज पे जो क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। दैट इज, चलो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही देता हूँ, इट्स बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, नाउ आपको क्या दिया रहेगा? द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, for the following reaction is let's say 20 kilojoule. ठीक है, the value of delta H for the following reaction is 20 kilojoule. find the value find the value of delta U at the same at the same temperature. Given temperature is equal to, let's say 327 डिग्री सेल्सियस। 327 अच्छा वैल्यू है। ओके, आपको लेट्स से रिएक्शन जो है, लेट्स से रिएक्शन जो है, क्या रिएक्शन चाहिए बताओ? ओके, लेट्स से रिएक्शन जो है दैट इज CaCO3 सॉलिड डिकम्पोजिंग टू गिव यू CaO प्लस CO2। ठीक है, खुद से करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपको डेल्टा एच का वैल्यू जो है, ठीक है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। The value of delta H for the following reaction is 20 kilojoule. Find the value of delta U at the same temperature. Given temperature is equal to 327 degree Celsius. ट्राई करो खुद से, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप यहाँ पे R को यूज कर सकते हो 25/3। खुद से पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। Okay, so I have one option, 15 kilojoule। एक और ऑप्शन आया है -15 किलोजूल। चेक करें। ओके, सो लेट्स चेक। सो देखो, आपको सिंपली यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है? ऑब्वियसली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज हियर। सो डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो आपको दे दिया गया है, दैट इज 20 किलो जूल। ठीक है, आपको यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। इज इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो मुझे निकालना है, प्लस डेल्टा एन। बताओ इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या है? ठीक है, करेक्ट। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट साइड में एक ही गैस है और तो कहीं पर भी गैस नहीं है। ओके, सो इट विल बी 1 इंटू आर को आप 25/3 यूज करो। ठीक है, इंटू टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली वी विल कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन, तो ये आपका आ जाएगा 600। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो है ये किलो जूल में है। ठीक है, बट ये जो है ये तो सिर्फ जूल में है। सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 1000। यस और नो? देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब तो इसका वैल्यू निकालना जो है वो तो सिंपल ही है। सो ये आपका आएगा 200, ये आपका आएगा 5,
तो ये आपका कितना आया, ये आपका 5 आया। सो देखो, सो 20 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 5 किलो जूल, तो आपका डेल्टा यू क्या आ जाएगा, 15 किलो जूल। ठीक है, प्लस आएगा, नॉट माइनस, इट विल बी 15 किलो जूल। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो ए आएगा। देखो चेक करो समझ में आया क्या। डिवाइड बाय 1000 हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो है ये किलो जूल में था। ठीक है, तो आपको इसको भी जो है आपको किलो जूल में ही करना है। नेगेटिव पॉसिबल है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आया। ऑब्वियसली नेगेटिव इज आल्सो पॉसिबल। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपको डेल्टा एच दे देगा या डेल्टा यू दे देगा या कोई भी एक और वैल्यू दे देगा, आपको दूसरा वैल्यू जो है वो निकालना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, ये चलो डायरेक्टली अगेन क्वेश्चन ही लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू of delta H for the reaction if delta U at let's say 400 Q at let's say 900 Kelvin is, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? डेल्टा यू 900 केल्विन क्या वैल्यू चाहिए? 25। चलो ठीक है, 25 किलो कैलोरी। ठीक है, 25 किलो कैलोरी। इक्वेशन जो है, equation let's put this equation, 2NH3 gas obviously giving you N2 gas plus 3H2 also gas। ठीक है, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, ट्राई करो। ठीक है, ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पे हम R का वैल्यू क्या लेंगे बताओ? R का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए? करेक्ट, R का वैल्यू आप लोगे 2 कैलोरीज। ठीक है, बाकी कंप्लीट करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। Okay, so we have one option, 28.6 किलो कैलोरी। ठीक है, $61। Okay, we have one more, 280.6। we have one more, 61। तो बड़ा अजीब वैल्यू है, 61 किलो कैलोरी। डी ऑप्शन आपको पता ही है। सेकंड वाला टाइपिंग मिस्टेक है। चलो, अच्छा, वी हैव वन अदर ऑप्शन, 21.4। 21.4। चेक करें। ठीक है, देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। तो यहाँ पे देखो आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस सेम चीज डेल्टा एन जी आर टी आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, बट इन जनरल आप इसको सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो। मैं सिर्फ ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट अदरवाइज आपको ये ऐसे ही मिलेगा। सो लेट्स पुट ऑल दी वैल्यूज। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो आपको 25 दिया गया है किलो कैलोरीज में, तो यूनिट का आप ध्यान रखो, किलो कैलोरीज में है, प्लस डेल्टा एन।
इन दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन? यहाँ पे आपका डेल्टा एन का वैल्यू जो है वो 2 है। आप ध्यान दो, जहां पे हमने इस चीज को लास्ट टाइम लिखा था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने इक्वेशन जो है वो उल्टा लिखा था। इस टाइम पे योर NH3 वाज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, बट हियर योर NH3 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर जो है इक्वेशन उल्टा किया है, तो आपका डेल्टा एन का वैल्यू जो है वो भी आपका एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो हियर इन दिस केस डेल्टा एन इज 2। आर का वैल्यू जो है वो आएगा 2 इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। टेम्परेचर जो है वो आपका 900 हुआ, बट दिस इज इन किलो कैलोरीज, दिस इज इन कैलोरीज, सो वी डिवाइड दिस बाय 1000। यस, नो, ठीक है। तो ये आपका कितना आता है? ये आपका आएगा 3.6। आप अगर इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो ये आपका आएगा 36, 36/10, तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 3.6, तो डेल्टा एच आपका आ जाएगा 28.6 किलो कैलोरीज। देखो, चेक करो, क्या ये सभी को समझ में आया? यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हम स्टेट फंक्शंस में ही डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग डेल्टा एच, वी आर डिस्कसिंग डेल्टा यू, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट फंक्शंस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको रिवर्सिबल पाथ से लेके जाओ या आप उसको इरिवर्सिबल पाथ से लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं। फिर डिवाइडेड मैं 1000 क्यों किया? क्योंकि ये जो है वो किलो कैलोरीज में है ना, तो इसलिए मैं इसको 1000 से डिवाइड किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अगेन बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। So we have one option. We have one option B, A, C. मतलब obviously 1, 2, 3. ठीक है? Any other options? कंप्लीट हुआ क्या? डन। ठीक है, देखो, सेम चीज, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे आप क्या करोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका इसका वैल्यू जो है, अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, अगर इस चीज का वैल्यू जो है, अगर लेट्स से वो 0 आ गया,
तो बताओ 1 2 या 3 कौन सा केस होगा? अगर इस चीज का वैल्यू जो है वो 0 आ गया तो ऑब्वियसली आपका जो है फर्स्ट केस आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑब्वियसली फर्स्ट केस आ जाएगा। ना बिटवीन ए बी एंड सी फर्स्ट केस जो है वो कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट केस जो है वो बी में आ रहा है। यस नो? ठीक है, लुकिंग एट द नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से कि आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, लेट्स से कि डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऑब्वियसली अब आपका, अगर आपका ये कंडीशन है कि डेल्टा एन जो है वो सम पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू से ग्रेटर आएगा या लेसर आएगा? ऑब्वियसली ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, सो आपका डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू व्हेन डेल्टा एन इज पॉजिटिव। ठीक है, बताओ बिटवीन ए एंड सी, ये का काम तो हो गया है। बिटवीन ए एंड सी डेल्टा एन किस में पॉजिटिव है? ऑब्वियसली ए पे पॉजिटिव है, तो ये आपका जो है ए आ जाएगा। ऑब्वियसली लास्ट वाला जो है आपका सी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो एज यू कैन सी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। शुड वी मूव अहेड? ओके, नाउ सो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका खत्म होता है आइसोबेरिक प्रोसेस। ऑब्वियसली वी हैव टू कीप लुकिंग एट द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना है। ठीक है, वन मोर थिंग, तो समबडी जस्ट आस्क्ड मी सम टाइम बैक कि यहाँ पे पी डी वी को हम पी डेल्टा वी क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, ये हम इसको कैसे लिख रहे हैं? वेरी सिंपल, देखो आपको पीवी ग्राफ तो याद ही होगा। ठीक है, हमने वर्क के केस में काफी सारे पीवी ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब देखो अगर आपका पी एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपका पी एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट है, दिस इज योर पी ग्राफ, दिस इज योर वी ग्राफ। सो अगर पी एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। यस नो? ठीक है, लेट्स से कि ये जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेट्स से कि ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ वर्क क्या होता है? वर्क इज पी डी वी। ठीक है, और बेसिकली इंटीग्रेशन, माइनस साइन भी एक होता है बट राइट नाउ माइनस साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्क जो है वो आपका माइनस पी डी वी है। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। यस और नो? ठीक है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। अब यहां पर तो एरिया अंडर द कर्व निकालना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वाई? बिकॉज ये तो आपका अच्छा खासा रेक्टेंगल शेप जो है वो आ गया है। अगर रेक्टेंगल शेप आ गया सो यू ओनली रिक्वायर द ब्रेथ, यू ओनली रिक्वायर द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, इसका लेंथ क्या आ जाएगा? वो आपका v2 माइनस v1 आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली। ठीक है, एंड आपका ब्रेथ क्या आ जाएगा? ब्रेथ जो है वो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वी कैन वेरी इजीली राइट एज p इंटू v2 माइनस v1। तो यहीं पर जो है आपका क्या आ जाता है? पी इंटू डेल्टा वी आ जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, हाँ मतलब ऑब्वियसली माइनस साइन तो होता ही है, माइनस साइन तो होता ही है। मैं यहाँ पे माइनस साइन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप डीवी को डेल्टा वी क्यों लिखते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, एंड लाइक आई सेड डू नॉट एवर वरी अबाउट द साइन। ठीक है, आप सिंपली ये देखो कि सिस्टम जो है वो काम कर रहा है या सिस्टम पे जो है वो काम हो रहा है। आप हमेशा उस तरह से देखो, आपका आंसर जो है हमेशा करेक्ट आएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? डीवी आप हमेशा लिखते हो। ठीक है, डीवी आप हमेशा लिखते हो, उसका बाद में रिजल्ट जो है वो डेल्टा वी आता है। ठीक है, डीवी जो है वो तो आप हमेशा लिखते हो, उसका बाद में रिजल्ट जो है वो डेल्टा वी आता है। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डीवी इज ऑलवेज करेक्ट, दिस इज ऑलवेज करेक्ट, बट वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, दिस इज ओनली करेक्ट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ ना सभी को? आगे बढ़े। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान रखो, जब भी आपको पाथ फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, जब भी आपको पाथ फंक्शन दिया जाएगा, पाथ फंक्शन में आप हमेशा डी यूज करते हो। ठीक है, मे बी जैसे कि आप डी क्यू यूज करोगे या आप डी डब्ल्यू यूज करोगे। पाथ फंक्शन में वी ऑलवेज यूज डी क्यू और डी डब्ल्यू। वेरएज जब भी स्टेट फंक्शन होगा ना, स्टेट फंक्शन में आप हमेशा डेल्टा यूज करते हो। क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ आपका फाइनल एंड इनिशियल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन जो है क्योंकि आपने कौन सा पाथ लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, विच इज वाई इन केस ऑफ स्टेट फंक्शन यू यूज डेल्टा, दैट इज डायरेक्टली फाइनल माइनस इनिशियल। वेयर इन केस ऑफ पाथ फंक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा पाथ जो है वो ले रहे हो। इज दिस क्लियर?
ठीक है। सो यहाँ पे चाहे तो आप एक और चीज मेंशन कर सकते हो, इन केस ऑफ स्टेट फंक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ स्टेट फंक्शन आप डेल्टा एंड डी दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है। वी कैन यूज बोथ, बट कॉमन जो है वो ये होता है, ठीक है। यू कैन यूज बोथ, आप ये चीज ढंग से लिख लो। स्टेट फंक्शन में आप डेल्टा या डी दोनों ही यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, बट आपका डेल्टा जो है वो ज्यादा कॉमन है। वेर एज पाथ फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन में तो आप डेल्टा यूज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ पाथ फंक्शन वी सिंपली कैन नॉट यूज डेल्टा, ठीक है। आप डी जो है जनरली वही यूज करते हो। यस, आप इस चीज को लिख लो, क्योंकि आपको कई बार हो सकता है कोई ऐसा पैसेज आ जाए जहां पे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, ठीक है। सो इन दैट केस दिस मे बी हेल्पफुल। स्टेट फंक्शन आप डी एंड डेल्टा दोनों यूज कर सकते हो, मोर कॉमन इज डेल्टा। पाथ फंक्शन में आप डेल्टा यूज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप जनरली डी ही यूज करते हो। कौन है भाई? क्या हुआ, कौन यहाँ पे सेम नेम्स है बताओ, किसको निकाला जाए? क्या रिमूव नहीं करूं? क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ, वो तो दिख गया। क्या हुआ, ये आपके दो दो आईडी है, कौन सा वाला रिमूव किया जाए बताओ? अच्छा, एक में आप देख रहे हो, एक में आप सुन रहे हो, सही है। लैग नहीं कर रहा? सही है, चलो ठीक है। तो जिसमें आप सुन रहे हो उसमें देख नहीं सकते क्या? चलो ठीक है, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। ओके, ध्यान दो। सो स्टेट फंक्शन, ठीक है, ध्यान दो। सो स्टेट फंक्शन जो है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट। स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट, ठीक है, एंड फाइनल स्टेट। एंड फाइनल स्टेट इसलिए आप जो है डायरेक्टली आप डेल्टा जो है वो आप यूज कर सकते हैं। पाथ फंक्शन जो है दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पाथ, कि आपने क्या पाथ लिया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, विच इज वाई वी यूज डी क्यू, ताकि हम एक एक बिट को जो है हम एक एक बिट को ऐड कर सकें, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम से डिस्कस कर रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव टू डिस्कस, आई थिंक ये फोर्थ नंबर आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव टू डिस्कस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है एंड इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ क्यू इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्यू का वैल्यू जो है वो जीरो होता है। सो अगेन इफ यू यूज द फर्स्ट लॉ, आपका क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्यू का वैल्यू जो है वो आपका जीरो हो गया। तो आपका देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। पहले आप फटाफट यहाँ तक लिख लो, पहले आप फटाफट यहाँ तक लिख लो। अब देखो स्लाइट कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, ठीक है। आप बस ऐसे याद रखो कि केमिस्ट्री में यू पहले आता है, ठीक है। केमिस्ट्री में यू पहले, फिजिक्स में क्यू पहले। लिख लें यहाँ तक? नहीं नो, फिजिक्स में आपका क्यू जो आपका फिजिक्स में जो है दैट इज क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री में जो है यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
क्योंकि फिजिक्स में जो है W का साइन जो है वो चेंज नहीं होता है, इसमें W जो है वो आपका PdV ही होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि W जो है वो आपका माइनस PdV होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ भेजूं तो एसेंशियली आपका सेम चीज ही आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो। एनीवेज यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया। नाउ जस्ट मैंने अभी आपको बोला कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, यस यू इज इंटरएनर्जी। ठीक है, अभी जस्ट जैसे मैंने आपको बोला कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस जो है दैट कैन बी रिवर्सिबल और इट कैन बी इरिवर्सिबल। ठीक है, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस जो है इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी इरिवर्सिबल। ठीक है, अब देखो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, आपका Q का वैल्यू जो है वो जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपका Q का वैल्यू जो है वो जीरो रहेगा ही रहेगा। your delta U will be equal to W, your delta U will be equal to W. ठीक है, but how do you find out whether an adiabatic process is reversible or irreversible? आपका adiabatic reversible में, everybody pay attention, आपका adiabatic reversible में एक कंडीशन रहेगा कि P V to the power gamma, this is P V to the power gamma, not R, gamma is equal to constant। ठीक है, whereas यहां पर जो है ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल, पे अटेंशन, इन केस ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल आपका पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, वेयर इरिवर्सिबल में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आप पहले फटाफट लिख लो। देख लिया? नहीं, सिर्फ V के ऊपर गामा है, सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर गामा। लिख लिया यहां तक? इरिवर्सिबल में ये कंडीशन नहीं है कि पी वी पर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, इरिवर्सिबल में ये कंडीशन नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस, ध्यान दो, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो अब देखो, अगर आपको सपोज करो दिया हुआ है, लेट्स से आपको दिया हुआ है एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ठीक है, लेट्स से आपको दिया हुआ है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एवरीबॉडी पे अटेंशन, वी हैव टू डू अ क्विक डेरिवेशन। अगर आपको एडियाबैटिक रिवर्सिबल दिया गया है, अगेन सेम चीज, फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपका क्यू का वैल्यू जो है वो फिक्स हो गया एट जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, नाउ W इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस पी डी वी है। ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब देखो यहाँ पे हमारा पी वी बार गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो काम आएगा। आप याद करो, जहां पे हमने आइसोथर्मल किया था, आप याद करो जहां पे हमने आइसोथर्मल किया था, वहां पे P को हमने कैसे चेंज किया था, देयर वी हैड यूज पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो कांस्टेंट था। कैसा ना, इन आइसोथर्मल वे टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, तो आपका एनआरटी पार्ट जो है वो कांस्टेंट था। ठीक है, इन दैट केस इट वाज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे हमारे पास क्या कंडीशन है, इन केस ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल हमारे पास क्या कंडीशन है कि पी वी टू पावर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बताओ मेरा पी को मैं कैसे लिख सकता हूं, सो पी विल बी इक्वल टू के बाय वी टू द पावर गामा। यस नो? ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो देखो क्या आएगा, माइनस के बाय वी टू द पावर गामा डीवी। ये मेरा मैं इसको ऐसे डी लिख देता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, क्यों मैं आपको अभी बता, पहले आप यहाँ तक लिख लो। आप इसको चाहे तो डेल्टा यू लिख सकते हो, डजेंट मैटर, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अरे चलो इसको डेल्टा यू छोड़ देते हैं, फालतू का कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसको मैसेज छोड़ देते हैं, यहां तक लिखिए। कुछ नहीं, आपने सिंपली ये वाला इक्वेशन जो है इसको आपने यूज किया। कॉपी कर लिया? ठीक है, नाउ वी हैव टू, आप लिख सकते हो, आप डी इंटीग्रेट लिख सकते हो, आप डी लिख सकते हो। ठीक है, डी में वहां पे क्यों लिख रहा था, देखो
डी में क्यों लिखा था, क्योंकि राइट साइड को मुझे इंटीग्रेट करना ही था, तो लेफ्ट साइड भी इंटीग्रेट होता था, ठीक है, बट इट डजंट मैटर, आप डी लिखो डेल्यू लिखो एक ही बात है। अगर आप डी लिख रहे हो तो बस आप इंटीग्रेशन डाल देना, ठीक है। अब देखो, सो यहाँ पे आपका इंटीग्रल आ जाएगा फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल, ठीक है। आप चाहे तो v1 v2 लिख सकते हो, एंटायरली अप टू यू, जैसे आपको लिखना है। सो आपका d इज इक्वल टू माइनस के वी टू द पावर गामा dv, ओके। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, बताओ, अगर इस चीज को मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी जल्दी, क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई n प्लस वन आएगा, देखो चेक करो, ये आएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे ही, ध्यान दो, अगर यहीं पे ही मेरा n जो है अगर वो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ, दैट इज एक्स टू द पावर माइनस n हुआ, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस n प्लस वन बाई माइनस n प्लस वन, ये आएगा, यस नो, ठीक है। सो देखो k जो है वो तो कांस्टेंट है, तो k को मैं बाहर ले जाता हूँ, ठीक है, k तो कांस्टेंट है, k को मैं बाहर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस k इंटीग्रल ऑफ, ये वन बाई वी टू द पावर गामा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एज वी टू द पावर माइनस गामा डीवी, यस नो, देखो आराम से देखो, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन जो है वो n नॉट इक्वल टू वन होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन हैज टू बी n नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। आपका यहां से आएगा फ्रॉम v1 टू v2, तो देखो अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, सो माइनस के, इसका इंटीग्रल, ये तो सेम चीज ही हुआ, ठीक है, तो सेम चीज ही हुआ, तो इसका इंटीग्रल देखो क्या आएगा, v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, फ्रॉम v1 से v फाइनल, मैंने यहाँ पे v2 लिख दिया, v फाइनल, देखो चेक करो, ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन ये है कि n की गामा नॉट इक्वल टू माइनस वन, बट आपका गामा जो है वो कभी भी माइनस वन होता भी नहीं, सॉरी, गामा इक्वल टू वन, वो चीज होगा भी नहीं, लिख लो पहले यहां तक फटाफट, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, सो मैं माइनस गामा प्लस वन जो है उसको मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, पहले मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको एज इट इज पहले लिख रहा हूँ, ओके, कुछ नहीं, मैंने बस जो है इसको इंटीग्रेट किया है, हाँ, गामा इज नेवर इक्वल टू वन, ठीक है, मैंने जो है बस मैंने इस चीज को इंटीग्रेट किया है, ये आपका एक्स टू द पावर एन है, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे देखो एकदम बिट बाय बिट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एकदम आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाऊं, ठीक है, ये चलो मैं गामा को अगर मैं बाहर लेकर आऊं, तो ये आपका क्या आएगा, के बाई गामा माइनस वन, वन बाई वी टू द पावर गामा माइनस वन माइनस, देखो चेक करो ऐसा आएगा क्या, आराम आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, देखो मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को जो है बाहर लेकर आ गया, ठीक है, इस टर्म को जो है मैं बाहर लेकर आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आपका गामा माइनस वन हो गया, जो आपका वन माइनस गामा था वो गामा माइनस वन हो गया, ठीक है। एंड ये टर्म जो कि न्यूमिनेटर में था मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया, ठीक है, एक्स टू द पावर एन क्या होगा, वन बाई एक्स टू द पावर माइनस एन होगा, ठीक है, देखो चेक करो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे k के टर्म को अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे k वाले टर्म को जो है k वाले टर्म को जो है, या फिर चलो इसका हम एक और भी मेथड इजी कर सकते हैं, k वाले टर्म को अभी अंदर लेके जाते हैं, देखो ध्यान दो, सो वन बाई गामा माइनस वन, ठीक है, k जो है वो अभी भी बाहर ही है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एज v
बाय वी टू द पावर गामा। देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इससे देखो आपका काम जो है स्लाइटली इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल। अब देखो, अब अगर मैं के को अंदर लेके जाता हूं तो 1/γ-1, ठीक है, के इंटू वी बाई वी टू द पावर गामा। ध्यान दो, इनिशियल फाइनल, मैं कुछ नहीं कहा, मेरे पास के को जो है मैं अंदर ले गया। ठीक है, अब बताओ, हमने लिखा पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, सो के बाई वी टू द पावर गामा, ये क्या होगा बताओ। करेक्ट, ये जो है ये आपका प्रेशर हो गया। तो देखो मैंने ये चीज इसलिए लिखा ताकि आपका यहाँ पे टर्म जो है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे टर्म जो है वो सिंपल हो जाए। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज 1/γ-1। ठीक है, ये टर्म जो है वो P है, सो दिस इज नाउ PV, इनिशियल फाइनल। देखो आराम आराम से चेक करो, तो ये आपका एसेंशियली क्या आ गया, सो P2V2 माइनस P1V1/γ-1। ठीक है, ये आप, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा डेल्टा U वाला टर्म है। सो डेल्टा U इज दिस और वर्क इज दिस। ठीक है, फटाफट आप लोग कॉपी कर लो, दिस इज फॉर अ रिवर्सिबल वन। फिजिक्स में आपका साइन जो है वो उल्टा होगा। ठीक है, फिजिक्स में आपका साइन जो है वो उल्टा होगा। हाँ, फिजिक्स में आपका नीचे में 1 - गामा हो गया होगा, कहीं पर भी आपका एक साइन जो है वो उल्टा होगा। करेक्ट, लिमिट्स आपका वी इनिशियल वी फाइनल था, बट उस वी इनिशियल के लिए कुछ पी इनिशियल होगा। ठीक है, एंड उस वी फाइनल के लिए कुछ एक पी फाइनल होगा। ठीक है, सी इट इज ऑब्वियसली मच इजियर टू यूज दिस फॉर्मूला देन टू यूज वी टू द पावर गामा। ठीक है, समथिंग टू द पावर गामा, और यहां पर तो एकदम सिंपल है, सो ऑब्वियसली ये वाला यूज करना जो है वो ज्यादा इजी है। ठीक है, यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया क्या। ठीक है, वी आर नॉट येट डन। ठीक है, वी आर नॉट येट डन। नाउ कॉपी कर लो। नाउ डेल्टा यू को हम अभी तक हर बार क्या लिखते आए हैं बताओ। डेल्टा यू इज ऑलवेज, बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, करेक्ट, डेल्टा यू जो है वो हमेशा आपका एन सी वी डी टी होता है। ठीक है, देखो ध्यान दो, मैं यहीं से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं यहीं से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो डेल्टा यू आपका क्या है, डेल्टा यू इज एन सी वी डी टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा-1। ठीक है, नाउ ध्यान दो, सो P2V2 माइनस P1V1, नाउ PV इज इक्वल टू NRT हुआ। ठीक है, सो मेरा P2V2 क्या हुआ, NRT2 हुआ, क्योंकि मोल्स तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो आपका P1V1 क्या हुआ, NRT1 हुआ। देखो समझ में आ रहा है। ठीक है, सो आई कैन सब्सटीट्यूट दिस हियर। सो क्या आ जाएगा, देखो NCV/dt इज इक्वल टू NRT2 माइनस NRT1 डिवाइड बाई गामा-1। देखो, ठीक है, मैं बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप ताकि आप खो ना जाओ। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस हियर एज NCV/dt इज इक्वल टू NR कॉमन एंड T2 माइनस T1 है। ठीक है, T2 माइनस T1 है, सो आई कैन राइट दिस एज dt। यस और नो, आप एसेंशियली इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो इसको एसेंशियली डेल्टा टी भी लिख सकते हो, बट आप यहाँ पे dt भी लिख सकते हो, सेम थिंग। या चलो हम ऐसा करते हैं, बेटर रहेगा, हम इसको डेल्टा टी ही लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पे डेल्टा टी कर देते हैं, एंड हम इसको भी डेल्टा टी कर देते हैं। ठीक है, सो अब बताओ यहाँ पे क्या क्या चीज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका n n डेल्टा टी
डेल्टा टी जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सीवी क्या आया, सीवी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार ये चीज आता है। एंड आपका सीपी क्या आता है, सीपी इज सीवी प्लस आर, ठीक है, सीपी सीवी प्लस आर, दैट इज आर बाय गामा माइनस वन प्लस आर, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो क्या आएगा। क्या आएगा बताओ। करेक्ट, तो आपका सीपी क्या रहेगा, गामा इंटू आर बाय गामा माइनस वन, चेक करो, ठीक है। अब अगर आपको गामा निकालना है इन टर्म्स ऑफ सीपी एंड सीवी, अब देख के बताओ क्या आएगा। वैसे तो आपको ये फिजिक्स से याद ही होगा, ठीक है। करेक्ट, तो आपका गामा क्या हो जाएगा, दैट बी सीपी बाय सीवी, ठीक है। गामा को ही हम बोलते हैं जाइरोमेट्रिक रेशियो, जाइरोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, गामा इज कॉल्ड एज जाइरोमेट्रिक रेशियो।